एवरीवन नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँ वो है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021 राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण फ्रेंड्स प्रश्न उत्तरी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको टॉप मोस्ट 20 MCQ बताने वाला हूँ जो आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बीएसटीसी और पीटीईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितने भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। फ्रेंड्स, आज के ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें से निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध जो चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सोने की रचना किस शासक के समय काल में हुई है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिएगा, ये जो है मेवाड़ का सबसे पहला फ्रेंड्स चित्रित ग्रंथ है कौन सा, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सोनी। तो ये यहाँ से ये भी याद रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का उपलब्ध सबसे जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो आपका कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सोनी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रचना है किस शासक के काल में हुई है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो वहाँ के शासक थे तेज सिंह, उसके टाइम में हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका है जो ये यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो रावल शाखा है वो आपकी जो एंडिंग हो जाती है 1503 के अंदर फ्रेंड्स हो जाती है, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं कहाँ पे, चित्तौड़ पे। और वहाँ के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं, रावल रतन सिंह। और जो रावल रतन सिंह है वो क्या कर लेते हैं, केसरिया कर देते हैं। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे जो है आपकी रावल शाखा एक प्रकार से एंडिंग हो जाती हैं। और यहाँ पे जो है आपका एक प्रकार से सिसोदा शाखा फिर बाद में डाली जाती है, किसके द्वारा, हमीरदेव सिसोदिया के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर है आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आप सभी का क्वेश्चन है कि मेवाड़ शासकों की जो कुल देवी हैं वो मेरे फ्रेंड्स कौन सी हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो मेवाड़ शासकों की जो कुल देवी हैं वो कौन सी हैं, बाण माता हैं। कौन सी हैं, बाण माता। फ्रेंड्स, देखिएगा, जो मेवाड़ के शासक हैं अपने कुल देवता किसको मानते हैं, यानी कि अपना राजा किसको मानते हैं, तो एकलिंग जी को मानते हैं। किसको मानते हैं, एकलिंग जी को। यानी कि ये फ्रेंड्स स्वयं को तो क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं, जबकि जो राजा हैं वो किसको मानते हैं, एकलिंग जी को। और किसी भी युद्ध में जाने से पहले एकलिंग जी से क्या लिया जाता था, आशीर्वाद लिया जाता था। और उसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता था, आस का मांगना बोला जाता है। क्या बोला जाता था, आस का मांगना बोला जाता था। तो फ्रेंड्स, इतने सी बातों को कम से कम आप याद रखेंगे। अगर कुल देवी पूछता है तो फिर बाण माता आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि राजकुमार उदय सिंह की दाई माँ जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, तो वो मेरे फ्रेंड्स कौन थी। तो देखिएगा, जो पन्ना दाई हैं वो किसकी माताजी थी, चंदन की। और ये फ्रेंड जो दाई माँ हैं इन्होंने अपने स्वयं के पुत्र जो हैं चंदन का बलिदान दिया था जब बनवीर हैं एक प्रकार से उदय सिंह को मारने के लिए आया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने स्वयं के पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को सुरक्षित रूप से पहले तो बूंदी पहुंचाया था, उसके बाद में फ्रेंड्स कुंभलगढ़ इनको लाया गया था। तो इतनी सी बातों को आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ का उद्धारक व मेवाड़ के गोहिलों की सिसोदिया शाखा का जो संस्थापक हैं वो मेरे फ्रेंड्स किसको माना जाता है। यानी कि जो सिसोदिया शाखा का जो संस्थापक हैं और मेवाड़ का उद्धारक अगर कोई भी नाम आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, राणा हम्मीर बताओगे। क्या बताओगे, राणा हम्मीर। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मेवाड़ शासक के समय में जो है 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील जो कोर हैं उसकी स्थापना हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है आपकी मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई है, तो 1841 में हुई है। कब हुई है मेरे फ्रेंड्स? 1841 में। और ये किसके शासनकाल के अंदर हुई है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि ये जो है महाराणा सरदार सिंह के टाइम में हुई है। कब हुई है? महाराणा सरदार सिंह के टाइम में हुई है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। नेक्स्ट तो आप सभी का क्वेश्चन है कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में वृद्धतम, सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा वो मेरे फ्रेंड्स क्या आएगा? संगीत राज आपका जो है कुंभा का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। नेक्स्ट तो आप सभी का क्वेश्चन है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित 32 दुर्गों में से सबसे जो महत्वपूर्ण दुर्ग है वो मेरे फ्रेंड्स कौन सा है? तो देखिएगा कि जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसको फ्रेंड्स जो है 32 दुर्गों में से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना है जो कुंभा द्वारा रचित है। फ्रेंड्स जो है आपके वीर विनोद के जो लेखक हैं, किसके? वीर विनोद के जो लेखक हैं कौन? श्यामल दास। और श्यामल दास के अकॉर्डिंग जो मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग हैं, श्यामल दास के अकॉर्डिंग क्या बोला है इन्होंने कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग हैं उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने किया है? राणा कुंभा ने किया है। और इनमें से भी अगर सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग की बात की जाए तो कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। और जो मेवाड़ का मेरे फ्रेंड जो मैराथन है वो किसे बोला गया है, यानी कि कौन से युद्ध को बोला गया है? तो आपका जो मेवाड़ का मैराथन है वो किसको? दिवेर युद्ध को बोला गया है। किसको बोला गया है? दिवेर युद्ध को बोला गया है, जो मेरे ख्याल से 1582 ईस्वी के अंदर हुआ है, जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स जो है एक प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध के बाद में ये जो है राणा की जो राणा प्रताप की हैं एक विजय मानी जाती है दिवेर का युद्ध। यहाँ से फ्रेंड्स जो है शम्स खां को मार के उन्होंने जो है दिवेर की जो चौकी है उस पर कब्जा किया था। इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वो छापामार पद्धति थी। फ्रेंड्स इनके जो पुत्र हैं अमर सिंह, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया था दिवेर के युद्ध में। तो फ्रेंड्स यहाँ से इतनी सी बातों को आप याद रखेंगे। और ये जो दिवेर का युद्ध बोला किसने है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने। फ्रेंड्स जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसको मेवाड़ की थर्मोपोली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थर्मोपोली बोला जाता है। तो यहाँ से इतनी सी बातों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हालांकि इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जाता है बीएसटीसी जैसे एग्जाम में कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि क्या है? कीका। और फ्रेंड्स जितने भी भील सरदार थे वो मेरे फ्रेंड्स इनको क्या बोलते थे? कीका बोलते थे। महाराणा प्रताप को क्या बोलते थे? कीका बोलते थे। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध देबारी समझौता कब हुआ है? 1707 के अंदर हुआ है। कब हुआ है मेरे फ्रेंड्स? 1707 के अंदर जो आपका है वो कौन सा समझौता हुआ है? देबारी का समझौता। और ये मेवाड़ के किस शासक के समय हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे अमर सिंह जो आपके द्वितीय हैं उनके टाइम में फ्रेंड्स कौन सा समझौता हुआ है? देबारी का समझौता हुआ है। कौन सा हुआ है? देबारी का समझौता। और कब हुआ है? 1707 के अंदर हुआ है। तो ये जो फ्रेंड्स जितने भी बातें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको नोट डाउन कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है ये आज का वीडियो। फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है? अब देखिएगा अगर बात करते हैं महाराणा प्रताप के स्मारक की तो आपका कहाँ पे है? बांडोली उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है आपका? बांडोली उदयपुर के अंदर। जबकि फ्रेंड्स अगर आपको चेतक का स्मारक पूछा जाता है तो आप क्या याद रखोगे? बलीचा गांव जो है आपका वहाँ पे किसका स्मारक है? चेतक का स्मारक है। तो यहाँ से इतनी सी बातों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि चित्तौड़ दुर्ग का जो तीसरा जौहर है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फूल कंवर, यानी कि जो फूल कंवर हैं फ्रेंड्स इनके नेतृत्व में क्या हुआ था?
तीसरा जौहर हुआ था। क्या हुआ था? तीसरा जौहर। ये फ्रेंड जो हैं फत्ता की शायद वाइफ थी। हाँ, ये इतनी सी यहाँ से बातों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वह शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि की। क्या की मेरे फ्रेंड्स? मेवाड़ का वह शासक जिसने प्रथम हैं जो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि की थी, और वो आपके कौन थे? आपका जो यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा? महाराणा भीम सिंह आएगा। क्या आएगा? महाराणा भीम सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि उस वीर नेता का नाम बताइए जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुआ था। यानी कि वो कौन सा वीर नेता था जो महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध के अंदर शामिल हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि वो कौन थे? पुंजा थे। कौन थे? पुंजा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि राणा लाखा के समय मेवाड़ में जावर की खाने जो हैं आपकी खानों से कौन सी धातु का खनन प्रारंभ हुआ था? यानी कि फ्रेंड्स जो हैं जो राणा लाखा का जो काल है वो मेवाड़ की उन्नति का काल माना जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जो हैं इनके काल में बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं हैं जो मेवाड़ के लिए आकस्मिक रूप से हुई थी। तो देखिएगा, अगर राणा लाखा की बात करते हैं तो जो जावर माइंस हैं उनसे फ्रेंड्स क्या चांदी निकला था? क्या निकला था? चांदी धातु निकली थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश जो हैं वो माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा युद्ध है, दिवेर का युद्ध, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको फ्रेंड्स मेवाड़ का मैराथन भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स हालांकि हल्दी घाटी युद्ध में भी अभी तो एनसीईआरटी ने संशोधन कर दिया है कि भाई जो आपका हल्दी घाटी युद्ध भी अनिर्णायक न होके इसमें भी किसकी विजय हुई थी? प्रताप की विजय हुई थी। तो यहाँ से इतनी सी बातों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट तो आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय माना गया है? क्या माना गया है? अभ्युदय माना गया है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? अमर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर सिंह। यानी ये मेवाड़ का क्या था? राजपूत काल का अभ्युदय काल था। तो ऑप्शन नंबर जो आप है आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राज सिंह के समय जो राज प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया था? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? किशोर दास हो जाएगा। यानी कि राज प्रकाश का जो लेखक हैं वो कौन है? रचनाकार है वो कौन है? किशोर दास है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट तो आपका क्वेश्चन है कि कुंभा की उपाधियों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर कुंभा की उपाधियों का वर्णन है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट BSTC PTET एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे और उन सभी को यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स आपका इस बार जो है सिलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में आपकी तैयारी को मजबूत दार देने के लिए हम जो आप सभी के लिए ये जो नए वीडियो लेके आ रहे हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।